नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने एक वीडियो में बात की थी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न मिल सके, अच्छे रिटर्न मिल सके, लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए हम जिस नतीजे पर पहुंचे थे वो था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और मिले भी हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है, किस तरह से रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो देखिए, कोशिश करेंगे बहुत ही साधारण शब्दों में हम समझे इस बात को। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। लार्ज कैप नाम से म्यूचुअल फंड आते हैं, मिड कैप नाम से आते हैं, स्मॉल कैप नाम से आते हैं, फ्लेक्सी कैप आते हैं, मल्टी कैप आते हैं। ये जितनी भी वैरायटी होती है, एक्चुअली इसमें इनका मतलब होता है कि आपका पैसा किस तरह की कंपनियों में लगने वाला है। बड़ी कंपनियों में लगने वाला है, छोटी कंपनियों में लगने वाला है, बीच में, यानी जो छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, मिड में है, उन कंपनियों में लगने वाला है, सभी कंपनियों में एक साथ लगने वाला है, इंडिया की और बाहर की कंपनियों में लगने वाला है। ये तय करता है कि म्यूचुअल फंड का कौन सा आपका नेचर है, कौन सा म्यूचुअल फंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कॉमन चीज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल HDFC का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का म्यूचुअल फंड है, ICICI का म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल का म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ये म्यूचुअल फंड करते क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में 1000 रुपया इन्वेस्ट किया मंथली, तो 1000 रुपया जो आपका है वो 1000 रुपया बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का मतलब 50 कंपनियों का एक बास्केट है, एक 50 कंपनियों का बास्केट है। उदाहरण से समझते हैं, आपने इन्वेस्ट किया किसी मिड के फंड में, तो मिड के फंड या स्मॉल के फंड का मतलब ये नहीं कि 100% पैसा आपका छोटी कंपनी में जाएगा, नहीं, उसमें कुछ पैसा लार्ज कैप में डालना ही पड़ता है। ठीक है यार, तो ये एक टॉप कंपनियों का जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनका एक बास्केट बना रहता है, ग्रुप होता है जिसमें आपका पैसा डालता है। किसी में 5 रुपया, किसी में 1 रुपया, किसी में 10 रुपया, इस तरह से ये डिवाइड होता है आपका सारा पैसा। अभी कंपनियां जो काम करती हैं, जिस तरह से परफॉर्म करती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको उससे जोड़ के देखिए थोड़ा सा, शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट का मतलब क्या है? जैसे शेयर मार्केट का मतलब आता है तो एक ही समझ में आती है, अरे शेयर मार्केट पैसा डूब जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है। शेयर मार्केट में पैसा बनता भी है, लेकिन हमें शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है उसमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी करेंगी, इसका पता हमें नहीं होता, क्योंकि हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये काम कर लेते हैं तो उनका पैसा बनता है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो आज अच्छा कर रही है परफॉर्म, लेकिन कल धीरे धीरे डाउन हो जाएंगी, तो फिर हम अगर उन कंपनियों में डायरेक्ट पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कम भी हो सकता है। और अगर बाय चांस, बाय लक ऐसी कंपनी में पैसा लग गया जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में, हमारा पैसा बढ़ भी जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि कौन सी कंपनी बेटर और आगे बेटर करेगी? ये आसान नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनली इसमें टाइम देना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, हर कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब हम नहीं कर सकते। तो इसका ही एक तरह का सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर ही ये काम करते हैं आपके लिए। वो अपने म्यूचुअल फंड में उन कंपनियों को रखते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर मान लीजिए 50 में से 2 कंपनी ऐसी हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो वो उन कंपनियों को बाहर निकाल के दूसरी कंपनियों को ऐड कर लेंगे। तो ओवरऑल जो है ग्रोथ होती रहती है, ये उसमें होता है। दूसरी चीज, जब ये बात चलती है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, तो ये ज्यादातर एक कैटेगरी के लिए बात होती है, और वो होती है ट्रेडिंग वाली चीज के लिए। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने आज पैसा डाला और आज ही आपको तय करना है कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला मार्केट। और मार्केट चलता कैसे है? हर मिनट ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे चलता है? लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिए, जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स एक टाइम पे 1000 रुपये भी था और आज 80,000 से पार हो चुका है। तो इसका मतलब 1000 से 80,000 गया तो वो चला है ऐसे नहीं, वो ऐसे ही चलता गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहां तक पहुंचा तो कितने गुना रिटर्न उसने दे दिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं कि मेरा पैसा जिन कंपनी में वो डूब तो नहीं जाएंगे, नीचे तो नहीं चली जाएंगी। ये बदलती रहती है कंपनियां, जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो ऐड होती रहती है। इसीलिए आप जब निकाल के देखते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड जो 10 साल से हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 15 साल पहले इन्वेस्ट किया है, 15 साल पहले जो इन्वेस्ट किया है, 10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया है, उनका पोर्टफोलियो आप देखिए, उनके डेटा आप चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए,
कोई भी माइनस में रिटर्न नहीं दे रहा है, सब ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। हाँ, कोई 1 साल 2 साल 5 साल में किन्होंने लिया हो या कोविड से जस्ट पहले किसी ने म्यूचुअल फंड किया होगा, तो कोविड में डेफिनेटली वो उनका रिटर्न डाउन गया होगा, माइनस में गया होगा। लेकिन कोविड बाद में फिर क्या हुआ आपको पता है, जिस तरह से मार्केट में बूम आया एकदम से, वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो मोस्टली अगर आप देखते हैं, फैक्ट भी देखते हैं, तो हर 4 से 5 साल में पैसा डबल कर देता है म्यूचुअल फंड, और ये वैल्यू पर बढ़ता जाता है। अगर आपने 1 लाख डाल रहे हैं तो आपके 2 लाख हो जाते हैं 4 से 5 साल में, 2 के फिर अगले 4-5 साल में 4 लाख हो जाते हैं, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाता है कंपाउंडिंग में। और इसके बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग क्या है। तो कहने का मतलब, अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, तो म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। 10 साल से ज़्यादा जाएंगे तो और भी बेस्ट रिटर्न आपको देगा। साथ ही इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप जब चाहें जब पैसा निकाल सकते हैं, जितना चाहे जितना पैसा डाल सकते हैं। मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम यानी एक मुश्त पैसा भी आप डाल सकते हैं। आप अपने पैसे को देख सकते हैं, आप SWP यानी कि सैलरी भी ले सकते हैं फिक्स डेट में। आपको पैसा कब जमा कराना उसकी डेट भी आप फिक्स कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके पास, किसी भी तरह की, आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर किसी तरह की परेशानी आती है अकाउंट ओपन करने में, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने डिटेल वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।